जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है सेकेंड ईयर बीकॉम कॉस्ट अकाउंट के अंदर। बच्चों मटेरियल 1 टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर बच्चों आज हम मटेरियल टर्नओवर रेट, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स, अलग अलग मेथड्स के बच्चों कंबाइंड हम देखेंगे। यानी ये लेक्चर में आपको पूरे टॉपिक का रिवीजन करना है बच्चों। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 44 सम नंबर 44 पेज नंबर 141 खुला रखिए। रेडी बच्चों? एनईपी की टेक्स्ट बुक सामने रखिए, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, सेफ्टी लेवल, डेंजर लेवल। नीचे बच्चों अलग अलग इंफॉर्मेशन है। गुजरात यूनिवर्सिटी नवंबर 19 में ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, GU 2019। चलो बच्चों एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला आंसर मांगा है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जिसके लिए बच्चों हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंफॉर्मेशन के ऊपर से। उसके लिए हमें देखना है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है बच्चों, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2AO अपॉन C। यहाँ बच्चों हर एक वर्क को हम एलोकेट करेंगे। 2 का मीनिंग 2 रहेगा, A का मीनिंग एनुअल कंजम्पशन, यानी मटेरियल का कितना यूसेज हो रहा है बच्चों। ट्राई मंथली 1250 दिया है बच्चों, कैलकुलेटर यूज करना होगा हमें। 3 महीने का 1250, तो 12 महीने का कंजम्पशन हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों, मेरे ख्याल से 5000 आएगा। ये हो गया बच्चों आपका एनुअल कंजम्पशन। 3 महीने के ऊपर से 12 महीने का फाइंड किया। ओ यानी ऑर्डर कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, जिसके लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है आई थिंक 20 रुपीज। यस, एकदम सही है बच्चों। उसके बाद लेने जा रहे हैं हम लोग बच्चों सी का मीनिंग होता है कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एक्सपेंसेस, जो मुझे दिखाई दे रहा है सम के अंदर बच्चों 5 रुपीज पर यूनिट। ये बच्चों डेटा मैंने सेट किया। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 2AO, 2 की जगह पे 2, A की जगह पे 5000, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट 20, नीचे 5। जैसे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करके रूट निकालोगे बच्चों, आई थिंक आंसर आएगा 200 यूनिट्स। कैलकुलेशन बच्चों आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ऐसी आशा रख रहा हूं बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। नया क्या है बच्चों, ट्राई मंथली इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमने ईयरली एनुअल कंजम्पशन फाइंड किया। सेकंड आंसर है बच्चों रीऑर्डरिंग लेवल। ऑलरेडी बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉक लेवल काउंट किया हुआ है। रीऑर्डरिंग लेवल है, ऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। टाइम और कंजम्पशन बच्चों दोनों मैक्सिमम लेना है। मेरा ध्यान जा रहा है सम के अंदर बच्चों मैक्सिमम कंजम्पशन मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 20 यूनिट। सेकेंड लास्ट लाइन में मैक्सिमम टाइम 5 से 15 है बच्चों, जिसमें 5 से 15 दिन बोला है, उसमें 15 दिन आई थिंक मैक्सिमम होगा। जैसे बच्चों इसे आप मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 300 यूनिट्स आएगा। 300 यूनिट्स इट्स कॉल ऑर्डरिंग लेवल। तो बच्चों आप देख सकते हो अलग अलग आंसर मांगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए बच्चों। आई होप आपके पास टेक्स्ट बुक है और एकदम आराम से आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हो बच्चों। चलो अब बच्चों सफर को आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। यस बच्चों, अब मुझे फाइंड करना है मिनिमम लेवल, और मिनिमम लेवल के लिए बच्चों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है ऑर्डर लेवल माइनस आई थिंक एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों और कुछ मांगा है। यस, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। ठीक है बच्चों। चलो ऑर्डरिंग लेवल के लिए बच्चों मुझे चाहिए आंसर नंबर 2, 300 माइनस एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन बच्चों दिया हुआ है मुझे 15, और एवरेज टाइम नहीं दिया बच्चों, पर हमें फाइंड करना था 5 + 15 डिवाइड बाय 2। यहाँ साइड में कर दो बच्चों, 5 मिनिमम 15 मैक्सिमम, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 10 आएगा बच्चों। मैं चेक कर लू आंसर में। यस, एकदम सही है बच्चों। जैसे 300 में से 150 माइनस करोगे 150 यूनिट्स इज द मैजिकल फिगर ऑफ मिनिमम लेवल। आंसर चेक कीजिए बच्चों। यस बच्चों एकदम सही है। 4 नंबर का आंसर मांगा है बच्चों। अब हम लेने जा रहे हैं 4 नंबर, मैक्सिमम लेवल। सबसे लंबा फॉर्मूला है बच्चों ऑर्डर लेवल
प्लस ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। मुझे चेक करना होगा बच्चों, कई बार वीडियो में कटअप हो जाता है। हाउ टू चेक द स्क्रीन? यस बच्चों, आई थिंक परफेक्ट वे पे आ रहा है बच्चों। चलो बोर्ड पे बच्चों मुझे चाहिए ऑर्डरिंग लेवल, जो आंसर नंबर 2 में से मुझे लेना है, आई थिंक 300। ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, आंसर नंबर 1 बच्चों। उसके बाद चाहिए मुझे मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है, एवरेज कंजम्पशन है बच्चों, मिनिमम कंजम्पशन अवेलेबल नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मिनिमम टाइम अवेलेबल है बच्चों 5। अब बच्चों मिनिमम कंजम्पशन ना हो तो एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला रखेंगे हम लोग, एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। एवरेज का आंसर है बच्चों मेरे ख्याल से एवरेज कंजम्पशन है 15 यूनिट, मैक्सिमम कंजम्पशन आप लीजिए बच्चों 20, यहाँ x नीचे 2, 15 इंटू 2 30 इक्वल टू 20 प्लस x, तो x इक्वल टू 30 माइनस 20 यानी 10। ये हो गया बच्चों आपका मिनिमम कंजम्पशन। अब बच्चों जैसे मल्टीप्लाई करोगे 500 में से 50 जाएगा, 450 यूनिट्स इज द मैक्सिमम लेवल। बच्चों मैं आंसर चेक कर रहा हूं, यस मैक्सिमम लेवल आ जाता है बच्चों। तो आप देख सकते हो बच्चों कैसे मैंने फाइंड किया आंसर नंबर 4। अब बच्चों हमें लेना है 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमें एवरेज स्टॉक लेवल फाइंड करना है। अब एवरेज स्टॉक लेवल जब भी फाइंड करना हो बच्चों, तो उसके लिए कंपलसरी आपको ब्रैकेट में कुछ दिया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ईओपी। तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल है बच्चों मेरे पास आंसर नंबर 3 में 150, 1/2 ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेनी है। पहला आंसर ऑर्डरिंग क्वांटिटी का 200, उसको 1/2 करोगे बच्चों तो आंसर आएगा, आई थिंक इस तरफ ले लेता हूं बच्चों, 150 प्लस 100 यानी 150 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ एवरेज स्टॉक लेवल। आंसर चेक कीजिए बच्चों, 5 नंबर में सही है बच्चों, सॉरी 250 आएगा, लिखने में गड़बड़ हुई बच्चों। यस 100 प्लस 150। चलो 6 नंबर का आंसर करना है बच्चों अब मुझे। अब हमें लेना है आई थिंक सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है बच्चों सेफ्टी स्टॉक लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन बच्चों सब में 20 यूनिट है, मैक्सिमम टाइम 15 है और एवरेज टाइम ऊपर हमने फाइंड किया था 10। जैसे बच्चों माइनस करोगे 20 इंटू 5 100 यूनिट आंसर आएगा बच्चों। थोड़ा जगह के कारण मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, आप लोग समझ सकते हो ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग थोड़ा टफ हो जाता है। आंसर चेक कीजिए बच्चों, एकदम सही। अब लास्ट आंसर बच्चों डेंजर लेवल। डेंजर लेवल के अंदर बच्चों इसका फॉर्मूला भी थोड़ा ऑकवर्ड है, हमें खास याद रखना होगा बच्चों। डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बढ़ाना चाहिए बच्चों। एवरेज कंजम्पशन मैंने देखा है बाળકો 15 यूनिट, डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज मुझे लास्ट लाइन में दिख रहा है 4। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 60 यूनिट इज द मैजिकल फिगर ऑफ डेंजर लेवल। ये हो गया बच्चों आपको गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 का टॉप क्वालिटी क्वेश्चन। वीडियो पोस्ट करके बच्चों पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स अब हम ले जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन बच्चों। आज सारे क्वेश्चन ऐसे लॉन्ग लेने बच्चों। 41 है गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 मैच पर बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेज नंबर बच्चों अगर आप देखो तो 138 है। अगर एनईपी बुक हुई तो पेज नंबर 138 खुला रखना है। फॉर्मूलाज बच्चों मैंने लिख के रखे जिससे हमारा टाइम ना बिगड़े। चलो क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूं बच्चों। भास्कर कंपनी हैज अ स्पेशल प्रोडक्ट जील, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन। 1 से 7 आंसर काउंट करने हैं बच्चों। 41 ए इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सबसे पहले बच्चों जब भी क्वेश्चन में ईओक्यू मांगा हो तो 2 फॉर्मूला याद रखना है। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में हो तो 2AO अपन CP, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हो तो नीचे खाली C आएगा। चेक करो बच्चों कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है बच्चों
चलो तो पहला आंसर काम करें बच्चों, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इक्वल टू रूट के अंदर बच्चों 2 की जगह पे 2, ए की जगह पे एनुअल कंजम्पशन, उसमें बच्चों 6500 मंथली है। आई थिंक एनुअल कंजम्पशन यहाँ साइड में दिखा देता हूँ बच्चों, 6500 पर मंथ है, इंटू 12 महीने करोगे तो मेरे ख्याल से 78,000 आएगा बच्चों। इतना आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हो। आई होप आप लोग को बच्चों समझ आ रहा है। इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों 1500। नीचे सी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है 234 रुपए पे बच्चों। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करके रूट निकाल के डिवाइड करोगे बच्चों, आई थिंक आंसर आएगा 1000 यूनिट। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी बच्चों जिसमें परचेस करने से बिजनेस का खर्च मिनिमम हो जाए बच्चों। सेकंड आंसर, नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, ऊपर बच्चों दिया हुआ है पर एनम 78,000 डिवाइडेड बाय ईओक्यू। ईओक्यू कितना है बच्चों? ईओक्यू 1000 यूनिट आया। जैसे बच्चों इसे डिवाइड करोगे आई थिंक आपको 78 टाइम्स ऑर्डर रखने होंगे, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर 78 टाइम्स आएगा, यानी हजार के 78 ऑर्डर पूरे साल आप रखोगे। ये हो गया बच्चों नंबर ऑफ प्लेस्ड ऑर्डर। थर्ड है बच्चों रीऑर्डरिंग लेवल। अब रेगुलर में स्टॉक लेवल स्टार्ट हो रहा है। रीऑर्डरिंग लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन बच्चों मुझे आई थिंक नहीं दिख रहा है बच्चों, पर मुझे मैक्सिमम टाइम दिख रहा है 1 to 5 वीक, 5 वीक मैक्सिमम टाइम। बोलो बाळको, मैक्सिमम कंजम्पशन ना हो तो यहाँ नोटिंग करूं, एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। અહીંયા સમમાં બચ્ચો નોર્મલ યુસેજ આપી છે, નોર્મલ યુસેજ એજ એવરેજ। ध्यान रखो बच्चों, नॉर्मल दिया है उसको ही आपको एवरेज में लेना है। नॉर्मल यूसेज दिख रहा है मुझे बच्चों 1500। मैक्सिमम कंजम्पशन बच्चों मुझे नहीं दिख रहा है x। मिनिमम कंजम्पशन मुझे दिख रहा है बच्चों 1000। जैसे बच्चों इसको 2 से डिवाइड करोगे, अब मैथमेटिक्स का 1500 इंटू 2 इक्वल टू 3000 बराबर x प्लस 1000, तो x बराबर 3000 माइनस 1000 यानी 2000। 2000 मैक्सिमम कंजम्पशन की यूनिट है बच्चों। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक टू 10,000 इज द ऑर्डरिंग लेवल। आंसर चेक कीजिए बच्चों, आई थिंक एकदम सही है बच्चों। आई होप आप लोग को बच्चों समझ आ रहा है। वीडियो में कट ऑफ नहीं हो रहा, मैं फिर से चेक कर लेता हूं बच्चों। यस, आई थिंक कंप्लीट दिखाई दे रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीऑर्डरिंग लेवल के बाद मैक्सिमम लेवल। अब बच्चों मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख के रखा है जिसको 4 नंबर दे दिया है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल, यानी आंसर नंबर 2 ऑर्डरिंग क्वांटिटी, आंसर नंबर 1 सॉरी ऑर्डरिंग लेवल आंसर नंबर 3, ऑर्डरिंग क्वांटिटी आंसर नंबर 1 में 1000। मिनिमम कंजम्पशन बच्चों मुझे सम में दिखाई दे रहा है, मिनिमम यूसेज 1000 है। मिनिमम टाइम 1 to 5 वीक में 1 है बच्चों, तो यहाँ 11,000, उसमें से 1000 इंटू 1000 माइनस करोगे 10,000 यूनिट्स इज द मैजिकल फिगर ऑफ मैक्सिमम लेवल। आंसर चेक कीजिए बच्चों, आंसर नंबर 4 मैक्सिमम लेवल आ जाता है बच्चों। चलो 5 नंबर में मिनिमम लेवल इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। ऑर्डरिंग लेवल यानी आंसर नंबर 3 10,000 माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज એટલે नॉर्मल यूसेज 1500। एवरेज टाइम बच्चों कैलकुलेटर से निकाल दें, मिनिमम टाइम 1 मैक्सिमम 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 3 आ गया। ये टपका आया बच्चों। 10,000 में से आप 4500 माइनस करोगे तो आई थिंक 5500 यूनिट्स इज द मैजिकल फिगर ऑफ मिनिमम लेवल। चेक कीजिए बच्चों आंसर, आई थिंक एकदम सही है बच्चों। नेक्स्ट, एवरेज स्टॉक लेवल ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू। एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल, यानी आंसर नंबर 5 5500 प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी ये रही 1000, उसको बच्चों 1/2 यानी हाफ करो। 5500 के अंदर जैसे बच्चों 500 ऐड करोगे आई थिंक 6000 यूनिट इज द मैजिकल फिगर ऑफ एवरेज स्टॉक लेवल। आंसर चेक कीजिए बच्चों, करेक्ट है। लास्ट 7 नंबर, सेफ्टी लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इन ब्रैकेट मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन हमें फाइंड किया था बच्चों 2000 यूनिट।
थोड़ा मेरा यूनिट बच्चों चाइनीज में रहता है। मैक्सिमम टाइम 5 और एवरेज टाइम 3 था बच्चों। 2000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 यूनिट इज द आंसर ऑफ सेफ्टी स्टॉक लेवल। आंसर चेक कीजिए बच्चों। और 41 भी बच्चों आगे हमने लेक्चर में रख लिया। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 28। 28 में ए बी दोनों करना है बच्चों, पर पहले हम लोग करेंगे बी बच्चों। थोड़ा फॉर्मेटिंग और सब कुछ मैंने बच्चों एज इट इज रखा हुआ है, जिससे ऑनलाइन में बच्चों हर फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करने में टाइम ना बिगड़े। आई होप आप लोग समझ सकते हो बच्चों। सेम क्वेश्चन है 28 डी, जिसके लिए बच्चे पेज नंबर 130 पे आएंगे। 129 130 दोनों पेज पे बच्चों आधा आधा सम है। पहले मैं बी करवा रहा हूं बच्चों, पेज नंबर 130, और फिर ए में जाएंगे। ठीक है, 3 मेथड है बच्चों। एक क्वेश्चन में मेरा पूरे चैप्टर को रिपीट मोड में लेने का ट्राई है। ध्रुव कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: एनुअल कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट, एवरेज यूसेज, मिनिमम यूसेज, रीऑर्डर पीरियड। 1 से 7 आंसर मांगे बच्चों, जो हमने आगे काउंट किए थे। आई थिंक डिट्टो कॉपी है बच्चों। खाली ऑनलाइन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़े इसलिए करवा रहा हूं, बाकी ऑफलाइन में होता तो वो मैं होमवर्क पे दे देता। रेडी बच्चों? चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। पहला आंसर है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। फॉर्मूला यूज होगा 2AO अपॉन C। चलो फिर से बच्चों रूट के अंदर वैल्यू डाले एक एक। अंडर रूट के अंदर 2 की जगह पे 2। ए का मीनिंग है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन बच्चों ऑलरेडी गिवन है 9000 यूनिट। ओ यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 200 है बच्चों। सी यानी कैरिंग कॉस्ट मुझे दिख रही है पर यूनिट 10। जैसे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा आई थिंक 600 यूनिट। आप लोग बच्चों कैलकुलेटर से पूरा आंसर चेक कर लेना बच्चों। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं जिससे हमारा समय कैलकुलेशन में वेस्ट ना हो। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बच्चों एनुअल कंजम्पशन, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट, और ईओक्यू यानी आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी। एनुअल कंजम्पशन है 9000। जैसे बच्चों इसको ईओक्यू 600 से डिवाइड करोगे, आई थिंक बच्चों आंसर आएगा 15 टाइम्स, यानी साल में 600 के टोटल 15 बार ऑर्डर रखने पड़ेंगे। तो बच्चों देख सकते हो, एक बार खाली मटेरियल के फॉर्मूला रेडी कर लो बच्चों, ये चैप्टर में आपके पूरे 10 मार्क कैश है। थर्ड, रीऑर्डरिंग लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम टाइम। अब मैक्सिमम कंजम्पशन बच्चों फिर से अवेलेबल नहीं है, पर मुझे मैक्सिमम टाइम दिखाई दे रहा है। 1 से 5 में 5 मैक्सिमम टाइम है। मैक्सिमम कंजम्पशन ना हो तो बच्चों एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एवरेज कंजम्पशन या यूसेज दिया हुआ है 750। मैक्सिमम कंजम्पशन x, मिनिमम यूसेज आप यूज बच्चों 450। मैथमेटिक्स का यूज करोगे 750 इंटू 2 यानी 1500 इक्वल टू x प्लस 450। ओके, तो x इक्वल टू 1500 में से जैसे बच्चों 450 माइनस करोगे, आई थिंक 1050। मैं चेकिंग कर लेता हूं बच्चों। यस, मैक्सिमम आ गया बच्चों 1050, एकदम सही है। ये यहाँ रखा बच्चों 1050। जैसे आप 1050 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, कैलकुलेटर से मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ, आंसर आएगा आई थिंक 5250 यूनिट। फिर भी आप लोग आंसर चेक कर लेना बच्चों। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग ऑर्डरिंग लेवल, आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 4, मैक्सिमम लेवल। थोड़ा नीचे लिखा हो बच्चों, मैक्सिमम लेवल इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। ऑर्डरिंग लेवल मेरे पास है बच्चों सम के अंदर, सम नंबर 28B में आंसर नंबर 3 5250। आंसर नंबर 1 ऑर्डरिंग क्वांटिटी 600 माइनस मिनिमम कंजम्पशन ओछाમાં ઓછો यूसेज आपे जो बच्चों 450 અને मिनिमम टाइम मुझे पता है 1 है। जैसे बच्चों 5250 में 600 ऐड करोगे 5850, उसमें से 450 माइनस करोगे तो आई थिंक 5400 यूनिट्स आना चाहिए। मैं चेक कर लूं बच्चों, बी में मैक्सिमम लेवल 5400 आ रहा है बच्चों, आई थिंक एकदम सही आंसर है। ये हो गया बच्चों आपका मैक्सिमम लेवल। अब आंसर नंबर 5 ले रहे बच्चों, मिनिमम लेवल, जिसका फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। अब बच्चों ऑर्डरिंग लेवल यानी फिर से आंसर नंबर 3 रीऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल एक ही होता है,
एवरेज कंजम्पशन यानी नॉर्मल यूसेज 750। एवरेज टाइम फाइंड करो तो बच्चों साइड में लिख दो मिनिमम 1 मैक्सिमम 5 डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों तो आई थिंक 3। यस 5250 और उसमें से बच्चों 7 तारीख 21 2250 आएगा। 5250 में से जैसे 2250 माइनस करोगे बच्चों आई थिंक मिनिमम लेवल का आंसर आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम और मिनिमम लेवल आई थिंक 3000 यूनिट आएगा बच्चों। चेक कर लेना आप लोग। यस एकदम सही आंसर है। चलो उसके बाद बच्चों हम लेने जा रहे हैं 6 नंबर। एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑर्डरिंग क्वांटिटी। मिनिमम लेवल यानी फिर से बच्चों आंसर नंबर 5 3000 प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी आंसर नंबर 1 600 को आधा करना है बच्चों। टोटल आंसर आएगा आई थिंक 3300। 3300 यूनिट्स इज द मैजिकल फिगर ऑफ एवरेज स्टॉक लेवल। सही है बच्चों परफेक्टली आ जाता है। अब बच्चों लास्ट आंसर लेना है हमें सेफ्टी स्टॉक लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन बच्चों हमने यहाँ पे ढूंढा था। यस ये रहा 1050 इनटू का साइन है बच्चों डॉट का मीनिंग मैक्सिमम टाइम 5 एवरेज टाइम 3 आई थिंक 2100 यूनिट आएगा। चेक कीजिए तो बच्चों आंसर नंबर 6 एवरेज स्टॉक लेवल 3300 आ जाता है बच्चों। आंसर नंबर 7 सेफ्टी स्टॉक लेवल भी आ जाता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है। ये हो गया 28B बच्चों। मैं साइड में जा रहा हूँ वीडियो पोस्ट कीजिए आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। मैं कंटिन्यूसली बोर्ड रब करके अब इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ 28A। तो बच्चों हमें करना है 28A। थोड़ा हटके समय बच्चों मैं लेफ्ट साइड आपके लिए रब कर देता हूँ जगह कर देता हूँ। चलो बच्चों अब हमें देखना है सम नंबर 28A और उसके लिए बच्चों पेज नंबर है आई थिंक 129। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। आज के लेक्चर में आपने बहुत सारे सम देखे स्टॉक लेवल्स के यूरोक्यू के ऊपर। अभी तक आपने मटेरियल टर्नओवर रेट नहीं देखा तो बच्चों मेरा ट्राई यही है। मैं रीडिंग कर रहा हूँ। कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर पीरियड परचेज 5 लाख क्लोजिंग स्टॉक हाफ ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट है 25,000। स्टॉक इज वैल्यूड ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस 25 यानी गपले वाला सम बच्चों। आईएम भी कर दो इसे। चलो पहले आप क्या करोगे मटेरियल टर्नओवर रेट का फॉर्मूला लिखोगे। मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। आटलो जवाब मांगो बच्चों। एज अ स्टूडेंट आप क्या करोगे थोड़ी जगह छोड़ी मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला रखोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर थोड़ी जगह छोड़ी बच्चों फिर आप लोग रखोगे एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। याद आ गया बच्चों। चलो अब बच्चों सम के अंदर जो सीधा इंफॉर्मेशन यहाँ रख देते हैं। परचेजेस उन्होंने करेक्ट दिया है 5 lakhs। ओपनिंग स्टॉक के अंदर उनका कहना है बच्चों 25,000 यूनिट इंटू 2। स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस 25%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बच्चों स्टॉक में गपला है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक अगर आप 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 50,000 है। पर उनका कहना क्या है स्टॉक इज वैल्यूड कॉस्ट प्लस 25%। ना चले बच्चों हमें रोज पता है हमेशा स्टॉक कॉस्ट प्राइस लिखा है। बोलो बच्चों अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है मैं क्या करूं थोड़ा बच्चों और इस तरफ का मैं बोर्ड रब कर देता हूं। यस तो बच्चों यहां मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं ध्यान से देखना। सपोज कॉस्ट ऑफ स्टॉक 100 रुपए उससे कितना ज्यादा है 25% मोर यानी अभी जो प्राइस है प्रेजेंट वो सिचुएशन है 125। पद रखो बच्चों 125 पे आपके पास अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक की 50,000 तो 100 पे ओरिजिनल कॉस्ट हाउ मच। जैसे आप रखोगे बच्चों ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट वैल्यू मेरे ख्याल से आएगी बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यस मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है बच्चों। इसका आंसर नहीं है 50,000 इंटू 100 अपॉन 125 करोगे
आई थिंक 40,000 आएगी बच्चों, मैं चेक कर लूं आंसर में। ओपनिंग स्टॉक एकदम सही है बच्चों, 40,000 इज द करेक्ट आंसर। अब आप देख सकते हो बच्चों, ये मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है, उसमें मैंने करेक्ट प्राइस लिखी 40। यहाँ भी बच्चों एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है, इसमें लिखा 40। अब क्लोजिंग स्टॉक माटे बच्चों एक सेंटेंस रीडिंग करूँ, ध्यान आपजो। क्लोजिंग स्टॉक इज हाफ ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू बच्चों ओपनिंग स्टॉक का हाफ लेना है। 40,000 का हाफ करो 20,000, 40,000 का हाफ करो 20। जैसे बच्चों यहाँ डिवाइड करोगे 40 प्लस 20, 60 में से 60 डिवाइड बाय 2, 30,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ एवरेज स्टॉक। ठीक है, ये बच्चों इसे भी ब्लॉक कर देते एक नोटिंग के तौर पे। अब बच्चों एवरेज स्टॉक यहाँ आप लोग ऊपर रखोगे, यस। अब बच्चों मुझे चाहिए मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसके लिए ओपनिंग 40 है, 5 लाख है, 5,40,000 माइनस 20,000 यानी 5,20,000। ये 520 को बच्चों यहां रखा, और जैसे 520 को आप 30 से डिवाइड करोगे बच्चों, मैं खुद ही कर रहा हूं, 5,20,000 डिवाइडेड बाय 30,000, आई थिंक आंसर आएगा 70.33। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, यस, ए 17.33 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। पीछे टाइम नहीं लिखा बच्चों तो आधा मार्क कट हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन बच्चों, इस पे कर देता हूं धीरे धीरे, यस। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम कैलकुलेट कर रहे हैं मटेरियल टर्नओवर पीरियड, मटेरियल टर्नओवर रेट इन पीरियड, या इसे कहा जाता है डेज। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों मटेरियल 365 अपॉन मटेरियल टर्नओवर रेशियो 365, उसको बच्चों आप डिवाइड करोगे 17.33 टाइम से, तो आई थिंक आंसर आएगा बच्चों 21.06 डेज। अब डेज कभी पॉइंट में नहीं लिख सकते, इसलिए राउंड फिगर करके आपको 21 डेज लिखना हो तो लिख सकते हो। आई होप बच्चों आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक था, स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट से 25% ज्यादा थी। सपोज करके हमने ओपनिंग स्टॉक की करेक्ट प्राइस फाइंड की बच्चों, उसके आधार पे क्लोजिंग स्टॉक, और फिर पूरा इक्वेशन सॉल्व किया। तो ये हो गया बच्चों आपके पूरे मटेरियल टॉपिक का रिवीजन। मैंने पूरा ट्राई किया बच्चों 100% लेक्चर में सारी मेथड आ जाए बच्चों। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मेहनत करते रहो और अच्छा रिजल्ट लाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.